नमस्कार दोस्तों, जब राजनीति की बात करते हैं तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग नाम का एक शब्द हमें सुनने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में हमें कुछ वर्ष पहले जब मायावती जब शासन में आई थी, चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग की एक टर्म जो है उस वक्त बहुत चर्चा में आई थी। ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज करते हैं बात बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी, बढ़ती हुई जो ये कम्युनिकेशन की स्किल है, इसमें एक नई संभावना, नया शब्द आ रहा है और वो खूब प्रचलित भी हो रहा है, और वो है साउंड इंजीनियरिंग। साउंड इंजीनियरिंग शब्द नया है। आज से आप कह सकते हैं कि एक दशक पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साउंड इंजीनियरिंग भी ऐसी एक प्रौद्योगिकी की, एक स्किल की हो सकती है, स्किल का विषय हो सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब यह है कि अब इसके बाकायदा कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, और उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अब जॉब्स अर्थात नौकरियों की भरमार होने लगी है। अब जो भी व्यक्ति साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री होल्डर है, उसकी बड़ी पूछ होती है, और उसकी सबसे बड़ी पूछ जो होती है वो सिनेमा की दुनिया में होती है। सिनेमा के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्री, जो वृत्त चित्र बनते हैं, उनमें भी इसकी बहुत पूछ होती है। काम ये होता है कि जितने भी साउंड सिस्टम हैं उनको उनकी सही ढंग से एडिटिंग करना, और उन ध्वनियों का जो एक ध्वनि की जो बाजीगरी है वो प्रस्तुत करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राचीन जो गाने थे, पुराने गाने, उसमें रीमिक्सिंग और मिक्सिंग का प्रावधान शुरू हो गया है। उसमें नई धुनों पर पुराने गानों को फिट इन किया जा रहा है, उनको वहाँ पर सज्जित किया जा रहा है कि पुराने गानों के पास पुरानी धुनों के साथ साथ नई धुनें जो हैं, जिनमें बिल्कुल जो संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी बदल चुके हैं, उनकी धुनें डाल दी जाएं, और उन धुनों के माध्यम से मित्रों ये जो साउंड सिस्टम की ध्वनियों की जो बाजीगरी एक नए रूप में हमारे सामने आ रही है, वो बड़ी अद्भुत है। और उसमें ये माना जा रहा है कि नौकरी पाने का एक ज़रिया, एक सशक्त माध्यम ये साउंड इंजीनियरिंग है। अब इसमें अलग अलग संस्थान हैं जो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। फ़िल्मों की एडिटिंग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, और फिल्मों की एडिटिंग हो या गीतों की एडिटिंग हो, साउंड सिस्टम के साथ वो एक बड़ा महत्वपूर्ण, और उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण जो है वो वैज्ञानिक तौर तरीके से, और एक आईटी को बीच में लाते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बीच में लाते हुए, संचार संसाधनों को बीच में लाते हुए बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके दौरान ये होता है कि विशेष रूप से साउंड रिकॉर्डिंग कैसे हो, साउंड रिकॉर्डिंग के बाद उसकी एडिटिंग कैसे हो, और तीसरा होता है उसमें मिक्सिंग कैसे हो। एक गीत चल रहा है, फ़र्ज़ कीजिए, या एक वक्तव्य, किसी, आप देखते होंगे कथा प्रवचन भी आप टीवी पे देखते होंगे, कथाकार अपनी कथा कर रहा है लेकिन बैकग्राउंड में उसके म्यूज़िक चल रहा है। जब वो संगीत की बात करता है या बांसुरी की बात करता है या कृष्ण के किसी स्वरूप को वो प्रस्तुत करता है, उसके बारे में कथा या अपना प्रवचन देता है, तो बांसुरी की आवाज़ बीच में मिक्स हो जाती है। ना बांसुरी बजाता है कथावाचक, ना कोई वहाँ पर बांसुरी बजाने वाला दिखाई देता है, लेकिन कथा के साथ साथ ये ध्वनियाँ ऐसी मिक्स कर दी जाती हैं, ऐसी मिला दी जाती हैं कि लगता यह है कि कोई अज्ञात सत्ता बांसुरी लेकर उस कथा में प्रवेश कर गई है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प एक प्रशिक्षण की विधा है, जिसमें अब धीरे धीरे दिलचस्पी जो है वो बढ़ने लगी है। और इसमें जो रिकॉर्डिंग के टूल्स हैं उनके बारे में भी माइन्यूट, बड़ी सूक्ष्म जानकारी जो छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको दी जाती है। और ये एक प्रोसेसिंग जो है उसका भी एक सिंगल प्रोसेसिंग है, एक मल्टी प्रोसेसिंग है। अलग अलग ढंग से उनकी प्रोसेसिंग हो, इस बात का भी प्रयास किया जाता है। और माइक्रोफोन है, उसका भी इलाज होता है, और स्पेशल इफ़ेक्ट देने का काम जो है ये भी विशेषज्ञ लोग करते हैं। अब स्पेशल इफ़ेक्ट आप समझते क्या है इसको, ये एक बड़ा गहरा मामला है जो आपके और मेरे सामान्य समझ की बात नहीं है, लेकिन ये तकनीक है। मकसद ये है कि जो भी प्रस्तुति है उसको ऊब से बचाया जाए, नंबर 1, और दूसरा उसका उद्देश्य ये है कि उसमें नए ढंग से प्राण फूंके जाएं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
सहज बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात में अगर कोई गंभीर विषय आता है तो उस गंभीर विषय को हल्का करने के लिए, उसका जो प्रभाव है वो बनाए रखने के लिए, उसकी रिसेप्टिविटी ज़्यादा बने, उस वस्तु को बनाए रखने के लिए हमें फिर इसी की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो ध्वनियों की बाजीगरी है इसको इस्तेमाल करें। और मित्रों, ये इस्तेमाल हर जगह हो रही है। अब तो ये है कि अब 3D और अलग अलग किस्म के प्रेजेंटेशंस, प्रस्तुतिकरण हो रहे हैं। कभी आप कुरुक्षेत्र जाइए तो वहाँ भी देखिए कि 3D पर उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध जो है उसको प्रस्तुत किया है, और उसमें वही हाथियों की चिंघाड़ने की आवाज़ें, वही घोड़ों की टापों की आवाज़ें, और वही शंखनाद, और वही तीरों की सरसराहट, और ये सारी की सारी ध्वनियाँ जो है पहले कहीं से ली जाती हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर कथा और उसके जो प्रस्तुति है कहानी की, उसके ढंग से उनको धीरे धीरे सही जगह पर उनको पुट इन किया जाता है, उनको रखा जाता है, ताकि जो कथा या जो कहानी या जो फिल्म जो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है उसमें एक नए प्राण फूंके जाएं। अपने आप में बिल्कुल अलग विधा है। अब फिल्म में आप कहते हैं जी फिल्म तो फिल्म है, उसमें तो एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए और एक कलाकार चाहिए, दो ही चीज़ें होती हैं, या दूसरा जो मेकअप मैन है वो होता है, लेकिन नहीं। अब इन तीनों की जो है वो गौण हो गई है प्रस्तुति। अब जो मेन, जो मुख्य रूप से जो बल दिया जाता है वो इसके जो रिकॉर्डिंग का जो है संस्थान है, इसका दिया जाता है कि यह साउंड इंजीनियरिंग, ये जब तक परफेक्ट नहीं होगी, जब तक ये सही ढंग से उस कथा वस्तु को प्रस्तुत नहीं करेगी, तब तक ये संभव नहीं है। तो मित्रों, एक नई संभावनाएं जो है रोज़गार की आपके सामने, आपके युवाओं के सामने हैं, और इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से पाठ्यक्रम चलाते हैं। और जो पाठ्यक्रम चलाने वालों में हमारा जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है पुणे का, उसकी अग्रणी भूमिका रहती है। वहाँ इसके डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, डिग्री कोर्सेज़ भी हैं, और बहुत सारे अन्य संस्थान भी हैं। टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता, वहाँ भी ये इसके पाठ्यक्रम चलते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हालांकि वहाँ सिर्फ मास कॉम की ट्रेनिंग दी जाती थी, अब ये भी बीच में शामिल हो गया है। तो ये मित्रों, बहुत नए नए अध्याय, नए नए अवसर, नई नई संभावनाएं हमारे सामने आ रही हैं। स्वागत कीजिए इनका। शुक्रिया।